हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी आरओए आरओ एग्ज़ाम उसके संबंध में जो पीवाईक्यूज़ का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें आज आपके सामने नेक्स्ट वीडियो हम पेश कर रहे हैं। तो जिसमें आज हम भारत का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। तो हम पूरा ड्रेनेज सिस्टम आज कवर अप नहीं करेंगे, बेसिक बेसिक हम जानकारी भी इकट्ठा करेंगे और साथ में जितना भी 20 से 25 मिनट में हो सकता है हम उतना कवर अप करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपके पास कुछ सरप्राइज होने वाला है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कंप्लीटली वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जब आप कंप्लीटली वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं। रैंडमली कहीं से भी उठा के देख लेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है। दूसरा, मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि प्लीज प्रॉपर वे में अपनी स्टडी को अब कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। उत्तराखंड का एग्जाम 29 जून को है और यूपी आरओ री एग्जाम आपका 27 जुलाई को है। तो अब हार्डली आपके पास उत्तराखंड के लिए 20 दिन के आसपास का समय है और यूपी के लिए हार्डली 50 दिन के आसपास का समय है। तो अच्छे से मैनेज कीजिएगा इस समय को। और साथ ही पीवाईक्यूज का जो ये सीरीज हम कर रहे हैं, इसको रेंडमली फटाफट 1.5 पर लगा करके भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की इस कहानी को शुरू करते हैं, जिसमें हम आज शुरू करेंगे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह तंत्र। अब यहां पर बात आती है कि ड्रेनेज क्या है और सिस्टम क्या है। ड्रेनेज का मतलब होता है आपका बहने की प्रवृत्ति, ठीक है। लेकिन यहां पर बोला है सिस्टम, तंत्र। सिंपल क्या होगा, तंत्र का मतलब हो गया नेटवर्क, ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ रिसोर्सेज आकर के मिलते हैं तो वो आगे एक बड़ी जलधारा बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। और भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपके पास हिमालयन सिस्टम, दूसरा है आपके पास पेनिनसुलर सिस्टम। तो हिमालय के भी अंदर में 3 डिवीजन है। पहला है सिंधु सिस्टम, फिर है गंगा सिस्टम एंड देन ब्रह्मपुत्र सिस्टम। तो उसी कड़ी में हम आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं सिंधु तंत्र। तो सिंधु सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं यूपी में या फिर उत्तराखंड में या आरओ एग्जाम में, तो उसके संबंध में ये पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो क्वेश्चन इसको देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है गंगा नदी का, भले ही सिंधु दे दिया हो तो गंगा नदी पे क्वेश्चन है। ठीक है। तो गंगा नदी की वो बात कर रहा है। गंगा नदी जब ऐसे फ्लो कर रही है तो इसमें से गंगा की कोई सहायक नदी है जो कि नॉर्थवर्ड मूव कर रही है। उत्तरमुखी का मतलब होता है नॉर्थवर्ड, उत्तर की ओर मूव कर रही है। तो यहां पर आपको पता है कि जो सोन रिवर है यही है, ये अमरकंटक से निकलती है और ये आपका ऐसे आगे चलती है और ये आपका यहाँ पर पे आके मिल जाती है। लेकिन अगर रामगंगा देखें तो रामगंगा का डायरेक्शन ऐसे है, घाघर गंडक सिमिलर, इनका डायरेक्शन ऐसे साउथवर्ड। तो देखो क्वेश्चन की भाषा देखना, आपको जनरली उसने ये क्या बोलने की कोशिश की है, उसने बोलने की कोशिश की है कि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में कौन सी ट्रिब्यूटरी कनेक्ट करती है किससे, गंगा नदी से। तो क्वेश्चन की भाषा बहुत ही शानदार है, तो ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा आपके पास सोन नदी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम है, दैट मीन्स ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, हिमालय श्रृंखला से, काराकोरम से, कैलाश से या हिंदुकुश श्रृंखला से। जब आपने पूरा भारत का फिजियोग्राफी पढ़ा था तो उसमें माउंटेन्स की बात की गई थी, कलश करके, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, और उसके बाद आता है कैलाश। ठीक है। तो कैलाश से निकल के आती है आपका क्या, जस्ट वेट, ठीक है। तो कैलाश से आपका कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, सिंधु नदी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ग्लेशियर का नाम भी लिखा है, कौन सा ग्लेशियर है, बोकार्चू ग्लेशियर। ठीक है। और ये कहां पर है, तिब्बत श्रेणी में स्थित है, कैलाश पर्वत। ठीक है। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पास कि जो इंडस है हमारे पास, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जास्कर, गोमल, द्रास, सियोक, सिगार, कुर्रम, काबुल, गिलगिट। इतना करना है
और फिर ये बाद की एक्सटर्नल कहानी है कि कितना क्या वाटर है, क्योंकि अभी न्यूज में है इंडस वाटर ट्रीटी, तो उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि कौन सी ऐसी रिवर है जो कि इंडिया के अंदर में ओरिजिनेट नहीं हो रही है? ब्यास, चेनाब, रावी और सतलुज। ठीक है, आपको पता है कि सतलुज रिवर भी आपका कहां से ओरिजिनेट होती है? कैलाश माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। और कैलाश माउंटेन कहां पर लोकेटेड है? तिब्बत श्रेणी पर लोकेटेड है। तो ये तो इंडिया में नहीं है, तो इसका आंसर आ गया सीधा सी। अब यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन है कि जो सतलुज रिवर है ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है, कौन सी दर्रा से इंडिया में एंटर कर रही है? तिब्बत के पठार राकसताल झील से निकलती है। इसे लांगचेन खंबाम कहा जाता है उस रीजन में जहां से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, और जब ये भारत में एंटर कर रही है तो ये एंटर कर रही है सिपकिला दर्रा से। सिपकिला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और कितना पैरेलल मूव करती है सिंधु नदी के साथ? 400 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य बीस्ट दोआब फैला हुआ है? बीस्ट दोआब, ठीक है, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज, यही इसका आंसर भी है, चेनाब एंड रावी। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। ये बीस्ट दोआब व्यास सतलुज के बीच, रावी बारी दोआब व्यास रावी के बीच, रचना रावी चिनाब, चाच दोआब चिनाब झेलम, और सिंध सागर दोआब झेलम सिंधु। तो ये थोड़ा आपको मैच द फॉलोइंग भी दे सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है? मतलब ये बोल रहा है कि कश्मीर में कौन सी नदी है जो सिंधु से नहीं मिलती है? ठीक है, हुंजा भी मिलेगी, नुब्रा भी मिलेगी, अक्सर भी मिलेगी। ये अक्सर जस्कर है, गलत लिखा है, जस्कर। तो ये झेलम नहीं है। झेलम आपको कहाँ मिलती है? पाकिस्तान वाले रीजन में, लिखो पाकिस्तान में झांग के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। ये अगर आप पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो इतनी बेसिक नॉलेज आपके पास होगी रिवर सिस्टम की कि कौन नदी कहां पर मिल रही है, मैपिंग आपने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख व जस्कर श्रेणी के मध्य फ्लो कर रही है? ठीक है, फिर वही कीवर्ड अपना याद पकड़ के चलेंगे, कलज। लद्दाख और जस्कर की वो बात कर रहा है, तो उसके बीच में तो कौन सी रिवर मूव करती है? सिंधु नदी मूव करती है। ठीक है, बस यही जानकारी रखनी है। ठीक है, सिंधु का कुल लंबाई कितना है? 2880 है, और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। बाकी कहां से निकल रही है, क्या क्या इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो ऑलरेडी हम करके आ चुके हैं पीवाईक्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? मतलब ऐसी कौन सी रिवर है जो कि सेम ओरिजिन पॉइंट से जनरेट हो रही है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु, तापी और ब्यास सिंधु और गंगा। ठीक है, यूपी पीसीएस 2006 का क्वेश्चन है। आपको पता है कि गंगा तो आपका कहीं ना कहीं उत्तराखंड के रीजन में हो रही है और ब्रह्मपुत्र अलग हो गया, तो ये तो बात नहीं हो सकती। गंगा सिंधु, ये भी बात नहीं हो सकती। तापी और ब्यास, तापी आपका पेनिसुलर है और ब्यास आपका हिमालयन है, तो ये तो गलत हो गया। तो अब आपके पास ऑप्शन बनता है सी। देखो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल प्योर बेसिक है और जानकारी है कि जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो अपना लॉजिक लेके आएंगे कि यार कैसे बात हो रही है। ब्रह्मपुत्र कहीं असम वाला रीजन में दिखाई देती है और गंगा आपको उत्तराखंड में, तो सेम तो ओरिजिन पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लेह अवस्थित है, मतलब वो लेह की लोकेशन पूछ रहा है आपसे ना। लेह इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख। झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर और सिंधु नदी के बाएं तट पर। देखो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्टेटमेंट को घुमा के दिया हुआ है। कैसे कि यार अगर झेलम नदी इधर भी है, सिंधु नदी इधर भी, मतलब दो ही रिवर आपसे पूछ रहा है, वो झेलम या फिर वो इंडस। ठीक है, अब इसमें भी दो टर्म्स पूछ रहा है, या तो इसके राइट पे होगी या लेफ्ट पे होगी, या तो राइट पे होगी या लेफ्ट पे होगी। अब या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा, या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा। तो यहां से आपके पास चार ऑप्शन में तो दो तो सीधे सीधे बाहर होके जा रहे हैं,
तो लड़ाई अब आपके पास केवल केवल दो ऑप्शन में है। ठीक है, कैसे? तो उसका सीधा आंसर आ रहा है सिंधु नदी के। ठीक है, अब यहाँ पर बात करना कि लेह जो है वो झेलम से कनेक्ट थोड़ा ना हो जाएगी। झेलम आपके पास जम्मू एंड कश्मीर में है और लेह आपके पास लद्दाख में है, तो झेलम तो उसका आंसर नहीं हो सकता, जो कि मैं बात भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है सी और डी में, दाएं और बाएं, रिवर दोनों सही है, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा दाएं तट पर। तो इस तरह से आपको निकालना है अपने आंसर को जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। अगर बिल्कुल पता है तो वेल एंड गुड, छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि अगर आपने 50% आंसर निकाल दिया तो फिर छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ब्रह्मपुत्र नदी पर बात करते हैं। निम्न नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित है? सेम क्वेश्चन है, आगे चलो। निम्नलिखित में से किस नदी में मांजुली नदी द्वीप स्थित है? सीधा है ब्रह्मपुत्र, मांजुली द्वीप। ठीक है, माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की संज्ञा दी गई है। ये ध्यान रखना, कल के अगर क्वेश्चन वो फैक्चुअल दे दे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो उसका आंसर है माजुली। और किस पर लोकेटेड है? ब्रह्मपुत्र पर। और कहाँ है? असम में। ठीक है, और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि ये असम का एक नया जिला भी बन गया, फ्लोटिंग स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है। चले आगे, इसमें क्वेश्चन आगे चलते हैं। कथन बोल रहा है ये, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अच्छा, चलो। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो यहां पर ध्यान रखना, वो बहुत क्या कर रहा है कि तीस्ता नदी पहले इनिशियल फेज में, तो जब कभी भी इनिशियल की वो बात करता है तो इनिशियल सही होता भाई, पहले हुई होगी, अब इसका कोर्स चेंज हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि आपका फिजियोग्राफी बदल रहा है, तो ये तो ठीक है। आगे बोल रहा है कि नदी अपहरण, अरे भाई जब नदी का अपहरण मतलब उसका ड्रेनेज सिस्टम बदल रहा है, तो ये यही तो बात कर रहा है ना। ठीक है, तो यहां पर सीधा आंसर आ जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। बस। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्व मतलब यहां पर पूर्ववर्ती, ध्यान रखना, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। यह है क्या? क्योंकि पूर्ववर्ती सरिता उसे कहते हैं जिनका अभिभाव स्थल के उत्थान के पहले ही हो चुका है, मतलब जब लैंड मास भी नहीं था तब से नदी है वो, इसको बोलते हैं आपका पूर्ववर्ती। संकोच नदी सीमा बनाती है, संकोच, तो यहां पर ध्यान रखना कि संकोच तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, और ब्रह्मपुत्र बिहार में तो फ्लो नहीं करती, बिहार तो कभी आंसर में नहीं आ सकता, तो न तो ए है न डी है। तो संकोच नदी, फिर आगे बोल रहा हूँ असम और अरुणाचल प्रदेश, फिर आगे बोल रहा असम और पश्चिम बंगाल। आपको इतना भी पता होगा कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो केवल और केवल दो राज्यों में फ्लो करती है, एक है आपके पास असम और एक है अरुणाचल प्रदेश। तो भाई बंगाल का क्या मतलब है यहाँ पर? बंगाल में तो हमने नहीं देखा, तो असम और अरुणाचल प्रदेश। देखो इसको अगर इतना पता हो कि संकोच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, देन इट कैन बी सॉल्व वेरी इजिली। ठीक है, अब आता है गंगा नदी। आज गंगा नदी पे ही वाइंड अप करेंगे, इसको कर लेते हैं पूरा। निम्न कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? गंगा, जहां पर मिलती है ना, जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है तो गंगा, इसका नाम होगा पद्मा। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंशन भी दिया होगा, ये रखा हुआ है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है कि कितनी लेंथ है, इतना आपको पता होगा, 25-25 किलोमीटर। देखो, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना, ये ध्यान रखना। अगर गंगा है तो पद्मा है, गंगा में पदम रख दिया, पदम। ठीक है, और अगर ब्रह्मपुत्र है तो जमुना, बस ये थोड़ा ध्यान रखना, आंसर निकल जाएगा। 120, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? 2021, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन, गंगा नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टिपिकल है। ठीक है, क्योंकि पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी, जोंक नदी, ये कभी न तो एनसीईआरटी में है
न कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मैं इसको हार्ड कैटेगरी में रख सकता हूँ। लेकिन ये आपको पता है कि जोंक नदी है जो कि महानदी की ट्रिब्यूटरी है। अगर ये भी ऑप्शन से आपने निकाल दिया तो हो सकता है कोई तीन और इनमें से हो, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसका आंसर आपके पास क्या है? डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकलिटी में दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको थोड़ा आगे कर लेता हूं और ये देखिएगा। हाँ ठीक है। विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन करने से पहले ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि तभी पता चलेगा यार वो बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो प्रयाग की बात कर रहा है और आपको पता है कि कितने प्रयाग है। पंच प्रयाग का आपने नाम कभी सुना होगा, जो कि उत्तराखंड राज्य में लोकेटेड है। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है। ठीक है, रुद्रप्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि यार पहले सिंपल लेके चलो ऊपर से, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलेगी? अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पर मिलेगी? अलकनंदा और पिंडर एंड विष्णु गंगा एंड मंदाकिनी। ठीक है, तो सीधा इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, तभी सॉल्व हो जाएगा। देवप्रयाग में अगर हम देखें तो अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। ठीक है, कर्णप्रयाग में देखें तो अलकनंदा और पिंडर मिलती है। रुद्रप्रयाग में देखें तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। नंद प्रयाग में देखें तो नंदाकिनी और मंदाकिनी और अलकनंदा। प्रश्न में दिए हुए विकल्प विष्णु गंगा और मंदाकिनी को सम्मिलित सही नहीं है, ये ध्यान रखना जो क्वेश्चन में था। ठीक है, ये नोट करके रखना अपने पास, बस ये वाला पोर्शन क्वेश्चन निकल जाएगा। आगे ये कोर्ट से सही उत्तर चुने। चलो, पहला इसमें स्टेटमेंट दिया है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग, ठीक है, अभी देखा ना, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी, ये तो ठीक है। दूसरा देखें स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के तट पर है। रुद्रप्रयाग अभी देख लो, यहाँ पर बात सही बोल रहा है, रुद्रप्रयाग है तो अलकनंदा और मंदाकिनी है। ठीक है, चले। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। बद्रीनाथ से थोड़ा ना बहती है, कहां से बहती है? केदारनाथ से। केदारनाथ आदि शंकर अलकनंदा मंदाकिनी आती है, सॉरी। ठीक है, ये अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ शायद बद्रीनाथ है ना। आंसर इसका क्या आ रहा है? 1 and 2 3। गंगा का आरंभ भागीरथी में अलकनंदा के रूप में होता है। अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा और विष्णु गंगा है, जिसका संगम विष्णु प्रयाग में होता है। आगे अपवाहित होते हुए कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी है, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी। ये देख लिया हमने। प्रसिद्ध बद्रीनाथ की घाटी जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, अलकनंदा के तट पर है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ पीठ को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में शामिल नहीं किया गया है। मैं वही बोल रहा हूं ना कि केदारनाथ शंकराचार्य जी ने नहीं किया था। केदार ये क्या है जो शंकराचार्य ने स्थापित किया था? बद्रीनाथ का मठ है। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन गलत हो गया, तो चार इधर भी है, चार इधर भी है, चार इधर भी है, तो आंसर आ गया आपके पास 1 2 and 3। थोड़ा टिपिकल है। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे अक्सर हिस्ट्री में पूछा जाता है कि शंकराचार्य जी के द्वारा कौन कौन से मठ स्थापित किए गए थे। बद्रीनाथ उत्तर दिशा में, द्वारका पश्चिम दिशा में, जगन्नाथ पूर्व दिशा में, श्रृंगेरी दक्षिण दिशा में। ये मैच द फॉलोइंग आपसे बन सकता है, या तो वो स्टेट बोल दे या फिर वो इनकी डायरेक्शन बोल दे। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? मतलब बद्रीनाथ मंदिर कौन सी नदी पर स्थित है? तो अलकनंदा। ठीक है, ये तो हमने अभी देखा भी लिया ना। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। ठीक है, सोन, बेतवा, चंबल, केन, ये तो तीनों किसकी हैं? ये तो आपके पास किसकी हैं? यमुना की हैं। तो एक ही बचा सोन।
कोसी नदी का सोर्स क्या है? कोसी नदी कहां से निकल रही है? माउंट एवरेस्ट से, सीधा है, नेपाल। बिहार का शौक बोला जाता है कोसी को। ठीक है, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। फरक्का बंगाल में है, लास्ट है, तो पद्मा, क्योंकि जैसे ही फरक्का से गंगा नदी आगे निकलती है, बांग्लादेश में एंटर करती है, तो बांग्लादेश में उसको क्या नाम जाना जाता है? पद्मा। ठीक है। 128 निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है? ठीक है, मतलब वो रिपीटेड है, देख लो यहाँ पर। उत्तरी धारा का मतलब वो बात कर रहा है कि नॉर्थवर्ड कौन मूव कर रही है, तो सोन नदी, हमने पहला क्वेश्चन भी यही पढ़ा था। जल का ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, यहाँ पर बेसिन की बात कर रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका रिवर बेसिन सबसे ज्यादा है जल पर ग्रहण क्षेत्र। तो इसका सीधा आंसर है इनमें से जो भी ऑप्शन दिया है, सोन नदी। ठीक है। गंगा नदी उदाहरण है, गंगा नदी पूर्वीवर्ती, ये पुराना PYQs है, बार बार घूम के वही आ रहे हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब भूखंड से पहले रिवर। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कुख्यात का मतलब है अपना रिवर कोर्स बदल रही है, और इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? कोसी, क्योंकि कोसी सबसे ज्यादा डिफ्लेक्टेड रिवर है और यही बिहार में फ्लड लेके आती है, और इसको बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर की वो बात कर रहा है, तो ये किस नदी पर है? राप्ती नदी पर लोकेटेड है, राप्ती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए, जो केवल और केवल मैदान से निकलती है। सोन अमरकंटक प्लेट्यू है, शारदा सरयू नेपाल से, रामगंगा आपका ये भी हिमालयन से निकलती है, और गोमती है ये पीलीभीत से, हाँ पीलीभीत जनपद। ठीक है, चलो। और गोमती गंगा में मिलती है गाजीपुर में, ध्यान रखना ये, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन यूपी में पूछे जा रहे हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवार बनाती है? जवार का मतलब टाइडल्स है, हुगली। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल है। अब आगे हम यमुना नदी पर। ठीक है, तो यमुना नदी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमने केवल और केवल आपका इंडस देखा है, ब्रह्मपुत्रा देखा है, और आपका गंगा देखा है। और गंगा में भी हमने मोस्टली क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहे हैं, वो पंच प्रयाग पे फोकस ज्यादा कर रहा है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज अच्छे से अपना व्यू दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप हमसे जुड़ेंगे तब हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए और ज्यादा वीडियो बनाए। ठीक है, और आपके लिए सरप्राइज ये था कि आज तो नहीं, कल पॉसिबिलिटी बने, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपके लिए साउथ अमेरिका का जो मैपिंग सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है उसको हम कवर अप करेंगे, और उसमें हम यूपीएससी 2025 के जो साउथ अमेरिका में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो प्लीज बने रहिएगा चैनल पर, और हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।